ये खबर वास्तव में दिल को झकझोर देने वाली है कि 4 साल की मोहब्बत भी काम न आई। 4 साल तक प्रेमी लगातार युवती से करता रहा बात, शादी करने का भरोसा देता रहा और लगातार लड़की के घर आता जाता रहा, उसका शादी के नाम पर इस्तेमाल करता रहा। पर अंत में जब शादी करने का मौका आया तो प्रेमी और उसके घर वालों ने गरीब प्रेमिका के घर वालों से मांग ली दहेज में मोटी रकम और महंगी गाड़ी। आंख में आंसू लेकर के जब गरीब बाप घर लौटा और अपनी पत्नी से बताया कि इतने दहेज की मांग हुई है, हम कहां से लाएंगे। इधर बेटी खुश थी कि आज उसका रिश्ता तय हो गया, उससे जिसने उससे बेपनाह मोहब्बत की थी उसके साथ उसकी शादी होने वाली है। साथ जीने मरने की किसके साथ कस्में खाई थी। लेकिन अफसोस, जैसे ही गरीब बाप ने अपनी पत्नी को रोते हुए सारी दास्तान सुनाई और बताया कि अब हमको घर तक बेचना पड़ेगा, जब ये बात लड़की ने चुपके से सुन ली और उसने अपने प्रेमी को फ़ोन लगाया, उसके भी आंख में आंसू आ गए और फिर चंद मिनटों में उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घर में चीख पुकार मच गई, चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दहेज की मांग के आगे शादी का ख्वाब अधूरा रह गया। फिर एक बेटी के हाथ पीले नहीं हो पाए, दहेज रूपी दानों ने बेटी के हाथ पर मेहंदी भी ना सजने दिया। इस घटना से यकीनन उनको सबक लेने की ज़रूरत है, जो अपनी लड़की की शादी तय करते हैं और बेटी के हाथ में दे देते हैं मोबाइल फ़ोन। ऐसा लोगों का मानना है कि मोबाइल फ़ोन पर बातें करने से अक्सर लगी लगाई शादियां टूट जाती हैं। सबक सीखने वाली ये खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के भिनगा क्षेत्र के अग्गापुर से सामने आई है, जहां पर एक 20 वर्षीय युवती अनीता पुत्री तिलकराम ने खुद को मौत के हवाले कर लिया। दहेज की मांग से तनाव में रहती थी अनीता। सोच रही थी मेरा बापू इतना दहेज कहाँ से लाएगा। ये सोचते सोचते उसने खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। दफन हो गया शादी करने का सपना। जब समाज में ऐसे लोग रहेंगे दहेज लोभी, तो इसी तरीके से बहू बेटियां मरती रहेंगी। 4 साल से। और लड़का जो आवाज आता है, आवाज हिला रहता है। अच्छा। अपन रात से हाथों हाथ रुकत रहा। अच्छा, यहाँ आता जाता था। हाँ, बातचीत भी होती थी। बातचीत भी होती है। जी। उसके बाद में परसों हम 20 बार के दिन ज्ञान के घर बलबंद करे, तो वो कहीं कि हम 60,000 नकद लेवे और पार्सल गाड़ी लेवे और 3,000 3 से आदमी बढ़ती है पे। तो हमका ऐसा कि गाड़ी नहीं दे पाएंगे, तो गाड़ी बरखवा ले लो और बाकी हमारा ट्रांसपोर्ट तक का जाए, तो ये हो ही नहीं पाएगा। तो साहब चले आ रहे। उसके बाद में घर आ रहे तो अपने पत्नी से कहा लगे, तो पत्नी जो लड़की हमारी ही ऐसा लड़की ने बातें सुन ली। बातें सुन ली, तो साहब ही ऐसा दुर्घटना हो चुका। तो ये कितने बजे की घटना है आज? ये 12 बजे का है, 12 1 के बीच में। तो आप जितनी दहेज वो लोग मांग कर रहे थे उतनी दहेज देने के योग नहीं थे आप? नहीं है साहब, हम बहुत गरीब है, इतना बहुत गरीब आदमी, हम 2 बीघा खेत है। दहेज के वजह से शादी टूट गई। हाँ, गाड़ी टूट गई। अच्छा अच्छा। कितने बजे लगभग ये घटना घटी है? 12 बजे का। आप कहाँ पर थे? हम सब जो है चौराहा है, बनठे चौराहा पर। अच्छा, कैसे सूचना मिली आपको? सोच रहा हूँ वहाँ से आ रहे थे, तो रास्ते में हम बैठे तो प्रधान जी मिल गए, बोल बकते हुए लागे। तो वहाँ से आए तो देखे मिलते में कंडा पा सकते हैं। उनसे कहीं खाना दो, कहीं का बेकार खाना हमारी थे। तो साहब देखे लटकी हुई, तो साहब जाली खिड़की लागी जालीदार, वक़्त तोड़ के हम तो कूद गए कि सही जान हो तो बचा ली, और साहब खत्म हो चुकी। अच्छा, बॉडी आप लोग ही उतारे? हाँ साहब, अच्छा, तो पुलिस को सूचना आप बाद में दिए? बाद में दिए। बॉडी उतारने के हाँ, बाद बाद में पुलिस आई है? पुलिस आई है, क्या कार्रवाई हुई? छानबीन कर रही है। अच्छा, हाँ। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है माता जी? लीलावती, कहाँ रहती हैं? धाना सिंहपुर अग्गापुर। ये बताइए, आपकी लड़की की लाश आज कमरे में मिली है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है साहब कि फटावा माँ लड़का के साथ शादी करे चाहत रहे हम, तो लास्ट माह में जवाब दे दिए और बिचा माँ फिर बात कही होत रहा। और लास्ट में जब ना ही कह दी, तो लड़की बात सोच कर ना सोचना कह लड़की में काल कह लिए, फांसी लगा लिए। हाँ। लड़की के नाम का है? अनीता देवी। उम्र कितना है लगभग? 18। ये कितने बजे की घटना है आज? 12 बजे। तो आप लोगों को कैसे जानकारी हुई? जानकारी वहाँ चली गई, वहाँ से गोबर पाथ है, वहाँ से आयन, फिर घर में देखें लटकियाँ हैं, भोजन पल्ला देखें, तो हमारे गांव के प्रधान हैं, उनका सूचना दिया, तो गया पुलिस थी हवाले की हैं, वहाँ से आए अपन देख खाल के यहाँ पोस्टमार्टम का लेके चले गए।
लड़के से लड़की काफी दिनों से क्या बातचीत कर रही थी फोन पे? हाँ, फोन पर लड़की साल भर से बात करती रही। और शादी कितने दिन पहले लगाया था शादी 4 साल भैया लगावत, आपने? चुपचाप बैठे हैं, कहीं शादी करे को तो बतेबे। तो बताइन तो अपन दहेज भेजा मांगे न जवाब दीहिन दहेज के बारे में। ओके सोचना में आवा वो अपन में काल कैली हिस। बॉडी पोस्टमार्टम को गई? हाँ, पोस्टमार्टम ला गए लड़की के पिता का क्या नाम है? के लग रहा